हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम ओसीडी पार्ट 2 में हम बताएंगे कि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है तो इसको कैसे रोका जाता है। ये कुदरती भी रोका जाता है और आप कोई कम्युनिकेशन थेरापी यूज़ करते हैं जिसमें कोई दवा नहीं होती है, तो मैं आपको ये वीडियो में आपको समझाता हूँ। ये आज आप ज़रूर से करोगे तो ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है जो जिसको ओसीडी बोलते हैं, इसमें से आप बाहर निकल सकते हैं। आगे का वीडियो में मैंने जो पार्ट 1 में बताया है कि इसका क्या कॉज है, क्या साइन एंड सिम्टम है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो इसको हम कुदरती रीते मिटा सकते हैं और कंट्रोल में हो सकते हैं। मित्रों, जो लोग प्राइमरी और सेकेंडरी ओसीडी में जो रोग के ग्रस्त होते हैं तो ये खुद अंदर से बाहर निकल सकते हैं। तो इनके लिए जो सीबीडी टेक्नोलॉजी है जिसे कम्युनिकेशन बिहेवियर थेरापी बोलते हैं, और इसमें जब दर्दी को पैटर्न स्टार्ट हो जाती है, दरअसल क्या हाथ धोने की पैटर्न स्टार्ट हो जाती है, कई बार वॉशिंग करने की पैटर्न स्टार्ट हो जाती है, कई बार लॉक रीलॉक खोलने की पैटर्न स्टार्ट हो जाती है, कई बार उनको घड़ी बार बार देखने का और वॉश करने का और नहाने में टाइम ज़्यादा जाता है, तो ये पैटर्न रोकने के लिए रिस्पॉन्स थेरापी है। तो ये लोग कौन कर सकते हैं? तो जो लोग एजुकेटेड है, मैंने आगे का वीडियो में समझाया है कि जो लोग प्रोफेसर है और जो लोग बैंकर है और जो लोग जज है या वकील है, उनको जो लोग इंटेलेक्चुअल गाय होता है और उनको मालूम है कि मेरे को ओसीडी का अटैक आता है, तो जब भी अटैक आए तब ये काउंट करें। सपोज हाथ धोने की प्रक्रिया होती है तो उसको 10 बार हाथ धोना पड़ता है, तो ये काउंट करे कि मेरे को नॉर्मल जब एक्सपोजर रिस्पॉन्स होता है तब मैं 10 बार हाथ धोता हूँ। तब ये माइंड में इंटरेक्ट करे, ये विचार में अंदर जाए, इंटरेक्ट करे, कहीं को उनको मालूम है कि ये ओसीडी का पेशेंट है, तो उनको लगेगा ये मैं 10 बार एवरी टाइम धोता हूँ तो आज मैं 5 ही बार धोऊँ। तो क्या होता है, तो 5 बार धोने से उनको बेचैनी लगता है, तो ये एटमॉस्फेयर छोड़ दे या रूम छोड़ दे, डीप ब्रीदिंग करे या म्यूज़िक सुनने को लग जाए। जो एक बार अटैम्प्ट कर देता है तो धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन में सेरोटोनियम जो हार्मोन्स होता है ये जो ब्लॉक हो गया होता है, जो स्ट्रेस लेवल का जो हार्मोन्स बढ़ जाता है, तो उसको बैलेंस करने में जो सक्षमता होती है कि हमारा शरीर में ऐसा होता है कि तुरंत इम्यूनिटी आ जाती है। तो कई बार जो सप्रेस हो गया हो, कई बार लॉन्ग टर्म स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया जो ब्रेन में इन्फ्लेमेटरी करने के कारण लॉन्ग टर्म आपको ओसीडी होने का जो चांसेस रहा हो, और इसके लिए आपका जो गुड हार्मोन्स होता है उसको जो इमीडिएट रिस्पॉन्स में आप इंटरेक्ट करोगे तो ये बहुत अच्छा उपयोगी है। और ये धीरे प्रयोग करने से आपका जो मगज होता है जो रिपीटेशन प्रक्रिया करता है, ये धीरे इसमें से बाहर निकल सकते हैं। मित्रों, इसमें से आप कुछ दूसरा भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, फूड में भी बदलाव कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो जो खुराक में डार्क चॉकलेट लाओ, तो डार्क चॉकलेट ही एंटीऑक्सीडेंट है और इससे हमारा ब्रेन को एक शुगर भी मिलता है और एक एंटीऑक्सीडेंट प्रक्रिया से हमारा ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो सेरोटोनिक हार्मोन्स बढ़ता है जो हैप्पी हार्मोन्स बोलता है, तो हमका ओसीडी का अटैक कम आता है। मित्रों, जिन लोगों को ओसीडी का अटैक आता है, ये जो व्यक्ति होता है सनलाइट में घूमे, क्योंकि कई बार हमारा शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होता है, B12 की डेफिशिएंसी होता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होता है और एनीमिक होता है। तो कई बार ब्रेन एनीमिक हो जाता है कि ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया प्रॉपर नहीं कर पाते हैं और ब्रेन में ये जो हमारा हार्मोन्स होता है ये न्यूरोट्रांसमिशन प्रॉपर तरह नहीं हो सकता है। इसलिए जो हैप्पी हार्मोन्स होता है, जो हमारा जो केमिकल ब्रेन का जो लोचा होता है, ये हार्मोनिकल उस प्रसरण नहीं पाता है और एक ही विचार को रिपीटेशंस आता है तो ये स्टक कर देता है। तो ये जो डार्क चॉकलेट है और सनलाइट में जाने से आपको ये ठीक हो सकता है। मित्रों, इसके लिए आपको एफॉर्मेशन प्रक्रिया करने की ज़रूरत है। एफॉर्मेशंस मीन्स क्या, आप योग कीजिए, योगा कीजिए, आप योग निंद्रा कीजिए, म्यूज़िक थेरापी कीजिए, मसाज कीजिए, तो इससे तुम्हारा जो शरीर में जो एक तनाव है, एक मानसिक तनाव है, एक चिंता है, एक फियर है, एक एंग्जाइटी है, तो धीरे ये एफॉर्मेशन शरीर को देने से ये धीरे हमारा शरीर में, हमको मालूम नहीं होता कि किससे हमको मानसिक का बोझ बढ़ता है और तनाव बढ़ जाता है।
तो ये एक एफॉर्मेशन रिस्पॉन्स है। तो ये रिस्पॉन्स हमको योगा से भी अच्छा कर सकता है, वॉक करने से अच्छा कर सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल में बात करने से अच्छा हो सकता है, और दर्दी के साथ अच्छी भाषा में बात करने से अच्छा हो सकता है। तो ये एफॉर्मेशन इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग। तो एफॉर्मेशन में कोई दवा नहीं होती है। आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छा म्यूज़िक थेरापी यूज़ कीजिए, योग निंद्रा जिसको हम शवासन बोलते हैं, मसाज प्रक्रिया होती है, इसमें हम प्रक्रिया बढ़ती है। बढ़ने से हमारा शरीर में और ब्रेन में खून इक्विलिब्रियम होता है, ऑक्सीजनेशन ब्रेन में होता है, और जो हमारा गुड जो हार्मोन्स होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन से हमारा जो सेरोटोनिक, ये जो हार्मोन्स गुड हार्मोन्स की जो इफेक्टिविटीज़ कम हो गई हो तो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो मित्रों, ये एफॉर्मेशन इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग। थर्ड थिंग, जिन लोगों को सेल्फ हिप्नोसिज्म એટલે बैठे बैठे भी आपको खुद सेल्फ हिप्नोटिज्म कर सकते हैं, तो धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग के बाद आपको सेल्फ करने का है। ज़्यादातर मैं जो मेरे पास व्यक्ति आता है तो मैं बोलता हूँ कि जब भी आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के जब नज़दीक होता है, कब होता है, जब आप निंद्रा में जाते हैं, तो जब स्लीपिंग पैटर्न बढ़ती है और तंद्रावस्था में होता है, तब आप ब्रेन को एक मैसेज दो कि आई एम द स्ट्रॉन्ग, मैं अच्छा हूँ, मेरे को आई एम द स्ट्रॉन्ग, मैं सब नॉर्मल बिलीविंग करता हूँ, मेरे सब फैमिली के साथ अच्छा रिस्पॉन्स करूँगा। तो ये पैटर्न धीरे धीरे बढ़ाने से ये सेल्फ हमारा एक कॉन्फिडेंट बढ़ता है, हम कोई निर्णय पर आ जाता है, शरीर में रिपीटेशन जो प्रक्रिया होती है वो नहीं कर पाएगा, और हमारा शरीर जो ओसीडी में कन्वर्ट हुआ है मेंटली, ये नहीं होएगा। नहीं तो आपको जो प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज का जो ओसीडी है, थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है। तो कई बार जो हमारा समाज में लोग उसको घाटपन भी बोलते हैं। ये घाटपन, ये सिजोफ्रेनिक अलग बात है, पर जो सोसाइटी की परिभाषा में एक उसको मैडनेस भी बोला जाता है। तो हमारा जो ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और आधुनिक साइंस में इसके लिए कोई दवा नहीं होती है। तो इसके लिए मैं आपको मेरा अगले वीडियो में होम्योपैथी की मेडिसिन बताता हूँ। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और धीरे धीरे आप ओसीडी में से बाहर निकल जाते हैं और ठीक हो सकते हैं। तो मित्रों, ये जो मोटा मोटी मैंने ये जो डिस्कशन किया, ये जो आपको सीबीडी कम्युनिकेशन थेरापी का हेल्प लेने का है, या आप एफॉर्मेशन देने का है, खुराक में बने तो ये आप फ्रेश फूड खाइए, और जो भी है एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा खाइए, विटामिन मिनरल वाले जो फूड है ये ज़्यादा लीजिए, रेस्ट कीजिए, और आपको स्लीप अच्छा होना चाहिए, इंसोमिया नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण में आप डेवलपमेंट आपका शरीर का करो कि जहाँ आपको कोई स्ट्रेस नहीं पड़े, और अच्छा आपका लाइफ मेंटली एंड फिजिकली बैलेंस हो जाए। कहीं भी आपको अपमान लगे ऐसा वातावरण क्रिएट नहीं करो, और नहीं जाओ तो धीरे धीरे आप ठीक हो सकते हैं। मित्रों, मेरा ये जो सेकंड जो वीडियो है ये ओसीडी का मैनेजमेंट के लिए मैंने बताया है। तो आपका ये ओसीडी का मैनेजमेंट कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मित्रों, मेरा फर्स्ट वीडियो है जो ओसीडी का साइलेंट सिम्टम एंड कॉज का बारे में है। सेकंड थिंग, मैंने उसमें पैटर्न कैसे डिमिनिश कर सकते हैं इसके बारे में बताया। थर्ड जो पार्ट है इसमें मैं बताऊंगा कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन है। होम्योपैथिक इज़ अ मास्टर ड्रग, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है। जितना आप लॉन्ग टर्म लोगे इतना आपका कंप्लीटली क्योर हो जाता है, और तुम्हारा जो ब्रेन का इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो फिजिकली एंड मेंटली आप ठीक हो सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।